Hello everyone. Now let's see the next post fertilization change. The second major change in post after fertilization, that is the formation of fruit from ovary. हमने देखा कि कैसे ovule gets converted into seed, how the ovule is fertilized, the egg is fertilized and it forms embryo, endosperm, other parts of seed. Then the second change after fertilization in angiosperms is the characteristic feature of एंजियोस्पर्म्स, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट. फ्रूट बनना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है एंजियोस्पर्म्स के लिए, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स कंटेन ओवरी एंड दैट ओवरी कंसिस्ट ऑफ ओव्यूल्स. ओवरी इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स. इसकी वजह से होता क्या, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में एक वेल डिस्टिंग्विशिंग फीचर यहाँ पे तैयार हो जाता है. थोड़ा सा आपको मैं पहले एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का जो नाम है उसकी थोड़ा सा मीनिंग डिफरेंशिएट करके बता देता हूँ. उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट क्यों इंपॉर्टेंट है. तो एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म शब्द का अर्थ है, जिम्नोस मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा मतलब सीड्स. जिम्नोस मतलब नेकेड एंड स्पर्मा मतलब सीड्स. सिमिलरली एंजियोस means closed or hidden or packed और sperma मतलब seeds. तो इनके जो seeds रहते हैं वो naked रहेंगे, open रहेंगे. They are not covered within fruit because ovary is absent in gymnosperms and in angiosperms seeds are enclosed. Seeds are present within the fruit because fruit is developed from ovary. ओवरी यहाँ पे एब्सेंट है इन जिम्नोस्पर्म्स एंड ओवरी इज प्रेजेंट हियर. सो दिस बिकम्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स दैट एंजियोस्पर्म्स प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड फ्रूट्स एनक्लोज दी सीड्स. फ्रूट्स के अंदर सीड्स रहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फ्रूट बनना बाकी किसी भी प्लांट में दिखाई नहीं देता एक्सेप्ट एंजियोस्पर्म्स. अलगी में भी फ्रूट नहीं रहता, ब्रायोफाइट्स में नहीं, टेरिडोफाइट्स में नहीं, जिम्नोस्पर्म्स में नहीं. फ्रूट बनना सिर्फ और सिर्फ अपने को कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखाई देता एंजियोस्पर्म्स का. फर्टिलाइजेशन सब तरफ होगा. अलगी में भी मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा. यहाँ पे भी जाइगोट बनेगा, सब में जाइगोट बनेगा. फर्टिलाइजेशन इज कॉमन टू ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, बट फॉर्मेशन डबल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड ओनली इन जिम्नोस्पर्म्स. दूसरा पॉइंट, ओवरी इज ओनली फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स. थर्ड पॉइंट, फ्रूट फॉर्मेशन इज ओनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स. तीन चीजें सिर्फ एंजियोस्पर्म में दिखाई देती, डबल फर्टिलाइजेशन, प्रेजेंस ऑफ ओवरी एंड प्रेजेंस ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन. सो these are the three important only characteristic features, unique features of angiosperms. They are not shown by gymnosperms. तो इस तरीके से थोड़ा डिस्टिंग्विश भी कर ले तो यहाँ पे तुमको बहुत अच्छे से याद रह जाएगा. तीन चीजें, डबल फर्टिलाइजेशन, ovary and fruit, these are only present in angiosperms. They are not present in any other plant, any other group of plants. Okay, तो ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में फ्रूट फॉर्मेशन का डिफरेंस क्या है, कैसे समझ में आया. नाउ व्हाट हैपेंस इन फ्रूट फॉर्मेशन, सिंपल है. बाहर जो हमने जब फर्टिलाइजेशन किया था, दिस इज योर स्टिग्मा स्टाइल, this is ovary and ovary consisting of this ovule. So ovule gets converted into seed. Ovule gets converted into seed. Stigma style, they dry up and what happens with this ovary? Ovaries start to gather nutrition. वो plant को attach है यहाँ पे, तो यहाँ पे से plant इधर से कैलिक्स, कोरोला वगैरह सब dry up हो गए. तो ये जो plant है, ovary है, this ovary will placenta will absorb more and more nutrition from the parental plant body and it will either grow into a fleshy fruit or it will develop into a dry fruit. ठीक है, तो बस इतना होगा कि वो न्यूट्रिशन जमा करते जाएगा और इस तरीके से फ्रूट का साइज बढ़ता जाएगा. तुमने देखे वाले फ्रूट्स ग्रो होते वाले, मैंगो वगैरह की ग्रोथ जनरली जिनके पास मैंगो के ट्रीज वगैरह उनको पता है. सो कोई भी फ्रूट, टोमेटोज वगैरह कैसे आते हैं, तो छोटे छोटे फ्रूट्स कैसे ग्रो होते हैं, दे सिंपली गैदर न्यूट्रिशन फ्रॉम दी मेन प्लांट, पैरेंटल प्लांट एंड दे ग्रो. सो द वॉल ऑफ ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू वॉल ऑफ फ्रूट. दैट वॉल ऑफ फ्रूट इज नाउ नोन एज पेरिकार्प. वॉल ऑफ फ्रूट इज नोन एज पेरिकार्प. कार्प मतलब फ्रूट, पेरी मतलब आजू बाजू, तो फ्रूट के आजू बाजू पूरा जो रहेगा दैट विल बी दी पेरिकार्प, फ्रूट की वॉल. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प. और एंडोकार्प के अंदर सीड्स रहेंगे. एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प. तुमको एग्जांपल दिया था
मैंगो का, कोकोनट का, वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट सीड इन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन 11th. आई एम नॉट गोइंग टू रिवाइज दैट पॉइंट हियर. आपको वो 11th के मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में से कवर करना है. ओके, दिस पॉइंट शुड बी ऑल्सो कवर्ड फ्रॉम दैट पार्ट, दैट चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट भी हमने वहां देखे थे, टाइप्स ऑफ फ्रूट देखे थे. पेरिकार्प रहते 3 लेयर्स, मैंगो में 3 लेयर्स कैसे रहते हैं? द आउटर लेयर इज कलर्ड लेयर, it is green, orange, yellow, red. Okay, then edible portion, that is the pulp of mango, और उसके अंदर जो कोई रहेंगी तुम्हारी मैंगो की, this is the endocarp, stony endocarp, और उसके अंदर एक किडनी शेप का सीड रहेगा. this outer covering is the epicarp. edible part of mango is the mesocarp, it is fibrous. and this जो कोई रहेंगी, कोई जो है तुम्हारा सीड है, अपन उसको सीड मानते हैं, बट एक्चुअली इट इज द एक्सटर्नल थिक कवरिंग, स्टोनी कवरिंग विच एनक्लोजेस अ सीड. उसके अंदर एक सीड रहता है, ये रहता है एंडोकार्प. इट इज स्टोनी एंडोकार्प एंड दिस इज द सीड. So thus there are 3 layers. Distinguishing, you can distinguish the 3 layers. Distinct 3 layers can be seen in mango. कोकोनट में भी ऐसे 3 layers रहते. बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे जितने फ्रूट्स है, यू कैन ऑब्जर्व दैट 3 layers क्लियरली. अपन ने बनाना वगैरह सब फ्रूट्स डिस्कस किए थे. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, ऑल दे बिकम ड्राई. दे आर नॉट एडिबल, दे आर नॉट फ्लेशी. वो एक लेयर के जैसे कड़क बस कवरिंग जैसा बन जाते. एंड दैट 3 layers form a single covering around the seed, as in case of capsular fruits. As in case of capsular fruits, pods, लेग्यूम्स, इनमें ऐसा होता है जैसे कि फलियां रहती, लेग्यूम्स. फॉर एग्जांपल पी की फली, पी प्लांट, ठीक है. मटर में क्या रहते हैं, उसकी जो पॉड रहेगा, पॉड के अंदर दाने रहेंगे, तो पॉड जो है वो 3 लेयर से बने वाला है. सो वो पूरा का पूरा पेरिकार्प है. एक्सटर्नल, मिडल और इनर तीनों लेयर्स जुड़ गए और वो खाने लायक नहीं रहता. ओके, सूखने के बाद ड्राई हो जाता. सो दैट इज कॉल्ड ड्राई फ्रूट्स. फ्लेशी फ्रूट्स आर मैंगो, ऑरेंज, दे आर एडिबल. ड्राई फ्रूट्स ग्राउंडनट, मस्टर्ड, क्योंकि उसके तीनों लेयर्स ड्राई हो जाते. बट समटाइम्स और ये दोनों क्या होता है, इससे एडिबल नहीं रह जाते फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स. फिर अपन उसको खाते नहीं, अपन उसके सीड्स खाते, अपन उसका फ्रूट नहीं खाते. ग्राउंडनट की जो फली रहेंगी, शेंगदाने की भी जो, मूंगफली की भी जो फलियां रहती है, अपन उसको भूनते, उसको फोड़ के उसके ग्राउंडनट खाते अपन उसके अंदर. वो जो फली फेंक देते तुम बाहर से ब्राउनिश, फिर मिडल लेयर फाइब्रस, इनर लेयर व्हाइट. सो दस 3 layers कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, बट दे आर ड्राइड. सो दैट इज अ ड्राई फ्रूट. अब 2 टाइप्स के और फ्रूट्स रहते हैं, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स. ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट. सो जो फ्रूट ओनली फ्रॉम ओवरी, द फ्रूट दैट डेवलप्स ओनली फ्रॉम ovary, that fruit is known as true fruit. The false fruit refers to the fruit that develops from ovary with some other floral parts. ओवरी के साथ कुछ और फ्लोरल पार्ट्स भी फ्रूट बनाने में हेल्प कर देते. कभी कभी तो पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही फ्रूट बनाएंगे, जैसे कि पाइनएप्पल. ओके, कभी कभी क्या होता है, थैलामस आल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट. गुआवा में, इसमें वगैरह, एप्पल, कैशू नट, ओके, कैशू, फिर योर स्ट्रॉबेरी, इन फ्रूट्स में क्या होता, थैलामस भी ओवरी के साथ में ग्रो हो जाता. सो दस दैट फ्रूट इज नॉट जस्ट डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी, इट इज ऑल्सो it also develops from some other floral part such as thalamus, such as pedicel भी कई बार ग्रो हो जाता, फ्रूट का भाग बन जाता. पाइनएप्पल में तो बहुत कॉमन है, ऐसा पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस इन पाइनएप्पल ग्रोज इनटू फ्रूट. ओके, जैक फ्रूट वगैरह. सो दस व्हेन fruit develops from ovary and some other part, it is called false fruit. When fruit develops purely from ovary, it is called true fruit. True fruit में मैंगो वगैरह, ऑरेंज वगैरह आएंगे तुम्हारे. बाकी के ग्राउंडनट वगैरह, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, these are false fruits. All these discussion have been done in that chapter morphology of flowering plants. आपको फ्रूट वाला पार्ट फिर से देखना है, 2 बार रिवाइज हो रहा, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनता. ये चैप्टर में से 4 से 5 क्वेश्चंस आते. अकेला चैप्टर इतना वेटेज रखता. मॉर्फोलॉजी चैप्टर के 3-4 क्वेश्चन, ये दोनों ही चैप्टर पकड़ के चले अगर आपने, सो 8 से 9 क्वेश्चन आराम से ये 2 चैप्टर में आपको मिलेंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. तो इसको अच्छे से करो, 7-8 क्वेश्चन कम से कम आपको ये दोनों चैप्टर्स में से मिलेंगे. सो देयरफॉर टाइप ऑफ फ्रूट्स आपको वहां पे से एक बार रिवाइज करो. ओके, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट सब हो गया. लास्टली देयर इज वन मोर
कंडीशन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखने ही वाले आगे. बट व्हाट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट? द फ्रूट्स व्हिच आर डेवलप्ड विदाउट seeds, without fertilization. We have already studied this point in parthenogenesis in honeybee, asexual reproduction in honeybee. हमने इसको ऑलरेडी देखा था. parthenogenesis, when fertilization does not occur but still the fruit formation occurs, organism is formed, so that is called parthenocarpy in plants and parthenogenesis in animals. तो सीडलेस फ्रूट्स बनाने का है अपने को बिना सीड्स के. थॉमसन वैरायटी ऑफ ग्रेप्स आपको सबसे कॉमन एग्जांपल है. सो दैट फ्रूट formation of fruits without fertilization is known as parthenocarpic fruit. जैसे कि बिना सीड वाले फ्रूट, अब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो क्या होगा? ओव्यूल्स फिर वैसे अनफर्टिलाइज रह जाएंगे, सीड्स नहीं बनेंगे. लेकिन फिर भी क्या होता, प्लांट सोचता कि ओवरी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, फ्लावर वेस्ट नहीं होना चाहिए. स्टिल फ्लावर grows into, ovary grows into fruit, so that pollinators get attracted towards that plant to eat that fruit, and they can pollinate other flowers, and that may lead to fertilization, formation of new fruits, new seeds. तो कुछ सोच के साथ प्लांट, जैसे कि तुमको मैंने पपाया में बताया था, दो टाइप के पपाया रहते. एक पपाया में ब्लैक कलर के सीड्स रहते, एक पपाया में व्हाइट कलर के दाने रहते, सीड्स ब्लैक कलर के नहीं रहते. दोनों पपाया फीमेल प्लांट पे चाहते. क्यों? एक पपाया में क्या है, ब्लैक कलर के सीड्स प्रेजेंट है, मतलब उसके जो ओव्यूल्स थे, दैट ओव्यूल्स हैव बीन फर्टिलाइज्ड एंड द ओवरी इज नाउ डेवलप्ड इनटू फ्रूट. The papaya in which black seeds are present, that black seeds are nothing but fertilized ovules, correct, and they are converted into seeds. But what about this white papaya with white ovules? That white ovules are unfertilized ovules. They have been not fertilized by the male gametes, and therefore that unfertilized ovules remain as it is. Still that plant do what? It simply grows its ovary into the fruit. जब कोई बंदर वगैरह इसको खाने को आएगा, कोई एनिमल इसको खाने के लिए आएगा, तो उसी समय दूसरे फ्लावर्स है, वो फ्लावर्स के पोलन ग्रेन्स इधर के उधर गिर जाएंगे, पॉलिनेशन हो जाएगा, और ये फ्रूट तो चलो चला गया, लेकिन इधर पॉलिनेशन हो गया, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, राइट. तो इस तरीके से एक सोच के साथ में अनफर्टिलाइज्ड ओवल्स को वेस्ट नहीं करते, ओवरी को वेस्ट नहीं करते, उसका भी फ्रूट बना लेते. सो यहाँ पे फ्रूट बन रहा किस तरीके से? फ्रूट इज फॉर्मिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन. That fruit is known as parthenocarpic fruit. Fruit formed by fertilization is a normal fruit, but the fruit which is still formed without fertilization is called parthenocarpic fruit. Okay, so example इसमें तुम्हारे grapes आएंगे, पपाया रहेगा, बहुत सारे fruits रहते हैं जिनमें अपन parthenocarpy induce भी कर सकते हैं, naturally भी दिखाई देती. Okay, so this is about the fruit. What is the significance of fruit and seed? हम इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे. सीड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अगर आपको रिवाइज करना है, अगेन यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ योर मॉर्फोलॉजी चैप्टर. वहां पे हमने सीड का स्ट्रक्चर ऑलरेडी देखा हुआ है, फिर भी एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूँ सीड का स्ट्रक्चर. यस्टरडेज लेक्चर आल्सो, इन यस्टरडेज लेक्चर वी हैव सीन व्हाट इज द सीड. सीड कंप्राइजेस ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस. अब ये सीड क्या है? वापस से शेंगदाना लेने का, वो शेंगदाने के दो टुकड़े करने के, उसके जो दो कोटिलिडॉन्स निकाल देने का, और एक छोटा सा टोक यहाँ पे निकलेगा. सो दिस इज योर एम्ब्रियोनल एक्सिस. यहाँ पे एक तुम्हारा अटैच था कोटिलिडॉन, ये दूसरा कोटिलिडॉन. सो दिस टिप, दिस इज कॉल्ड प्लीम्यूल एंड दिस टिप इज कॉल्ड रेडिकल. दिस इज अ डाइकॉट सीड, करेक्ट. दीज आर द कोटिलिडॉन्स. हाउ मेनी कोटिलिडॉन्स? 1 and 2. There are 2 cotyledons. This point where cotyledons are attached is known as first node. Point where 2 cotyledons are attached is known as first node. The region between, this is full embryonal axis. ये पूरा क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस. कल अपन ने डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में देखे. अब ये एम्ब्रियोनल एक्सिस में प्लीम्यूल से लेके फर्स्ट नोड तक का जो हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड एपिकोटाइल. The region from plumule up to first node is called epicotyle because it is present above the cotyledons. Ep means above, cotyle मतलब cotyledons. The region which is present here, this region is called hypocotyle because it is present below cotyledons. Hypo means below the cotyledons. याद आया? Okay, this is hypocotyle, epicotyle, plumule, radical. Point is first node and the 2 cotyledons. This is your groundnut seed. Normal structure of your seed. Externally seed is covered by, अगर वो groundnut का seed देखे, externally it is covered by seed coat.
seed coat develops from the integuments. Integuments are the coverings of ovules. The coverings of ovule get converted into coverings of seed. Integuments after fertilization get converted into seed coats. If one integument is there, it is monotegmic ovule. If two integuments, two coverings are present on that ovule, it is bitegmic ovule. अब दो कवरिंग यहाँ पे सीड कोट में रहती है, आउटर सीड कोट एंड इनर सीड कोट. आउटर सीड कोट इज नोन एज टेस्टा एंड इनर सीड कोट इज नोन एज टेगमन. कोई भी सीड कोट को तुम निकाल के देखो, दो कवरिंग रहते, हर सीड को दो, एक बाहर से एक कवरिंग रहेंगी थिक स्ट्रॉन्ग कवरिंग रहेंगी और अंदर की डेलिकेट थिन कवरिंग रहेंगी. सो आउटर कवरिंग इज टेस्टा, इनर इज टेगमन. टेस्टा इज जनरली कलरफुल रहती, ब्लैक ब्राउन अलग अलग कलर के सीड्स तुमको पता है, येलो व्हाइट सब कलर के सीड्स मिलते हैं. टेगमन इज जनरली डेलिकेट एंड इट इज कलरलेस, वेरी थीन मेम्ब्रेन लाइक टेगमन इज प्रेजेंट. So what is testa and tegmen? Testa is outer seed coat, tegmen is inner seed coat. Okay, there is a small opening present here. This opening is known as micropyle of seed. It is nothing but the micropyle of ovule gets converted into micropyle of seed after fertilization. Here there is a scar also present, which is the point of attachment of this seed with the fruit. जैसे कि ग्राउंडनट है तो यहाँ पे अटैच रहता है एक जगह पे, तो दिस अटैचमेंट इट इज द स्टॉक ऑफ seed known as funicle and this scar is known as hilum. We have already seen this part in previous lecture in development of embryo. उसमें हमने देखा ये सब नाम, funicle क्या है, hilum क्या है. Hilum is the scar present on that seed. Okay, so these are the structures of a mature seed of dicot. मोनोकॉट का भी स्ट्रक्चर अपन ने कल देख लिए थे. मोनोकॉट में क्या स्ट्रक्चर था, जैसे कि अपन ने मेज का सीड लिए थे फॉर एग्जांपल. मेज के सीड में कैसा रहता, दिस इज मेज सीड, दिस इज द अल्यूरॉन लेयर. यहाँ पे कैसी तुमको कुछ तो भी थी, अल्यूरॉन इज द पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, दिस इज नॉट cotyledon. This structure is cotyledon. This cotyledon in monocot is known as scutellum. We are studying the structure of maize monocot seed. मैं इतना फास्ट इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज वी ऑलरेडी स्टडीड दिस स्ट्रक्चर इन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. याद करो, देखो जाकर वहां पर. दिस इज द एंडोस्पर्म एंड दिस इज द कॉटिलिडॉन ऑफ मेज. एंडोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीनस लेयर नोन एज अल्यूरॉन लेयर. व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड. एंडोस्पर्म कैसा रहता? एंडोस्पर्म इज ऑलवेज ट्रिप्लॉइड. सो एल्यूरॉन लेयर विल बी ऑल्सो triploid because it is the part of endosperm. ठीक है. Scutellum is the single cotyledon. This cotyledon consists of coleoptile and here coleorhiza. Coleoptile, coleorhiza. coleoptile के नीचे तुम्हारा प्रीम्यूल, यहाँ पे रूट क्या है, और रेडिकल root cap. This is the embryonal axis. Okay, so this is your monocot seed. Okay, बाकी के और सीड्स की डायग्राम्स आपको जो दी हुई है थोड़ा सा देखिए तो सिमिलर स्ट्रक्चर्स आपको नाम वहां पे दिखाई देंगे. सो दैट विल रिप्रेजेंट द सीड्स ऑफ दैट मोनोकॉट डाइकॉट. ओके, इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट वाला पार्ट कंप्लीट होता, फॉर्मेशन ऑफ सीड कंप्लीट होता. एक बार आपको जो टेबल दिया हुआ है नोट्स में, आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपेंस विद वेरियस स्ट्रक्चर्स, तो आप उसको देख लो. यहाँ पे आपको दिया हुआ है पेज नंबर 22 पर दिया हुआ है पोस्ट फर्टिलाइजेशन मॉडिफिकेशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपेंस टू स्ट्रक्चर्स. फॉर एग्जांपल, ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, ओव्यूल्स गेट कन्वर्टेड इनटू सीड. ये फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले चेंजेस है. उसी तरीके से ओवरी की वॉल का कन्वर्जन फ्रूट की वॉल में हो जाता पेरिकार्प में. ओके, आउटर इंटेग्यूमेंट इज कन्वर्टेड इनटू टेस्टा, इनर इंटेग्यूमेंट इज कन्वर्टेड इनटू टेगमन. ओव्यूल्स के पार्ट से इंटेग्यूमेंट्स आर दी कवरिंग, तो इंटेग्यूमेंट्स की कवरिंग चेंज हो जाता सीड कोट में. उसी तरीके से सेकेंडरी न्यूसेलस गेट्स कन्वर्टेड इनटू एंडोस्पर्म बिकॉज इट इज फर्टिलाइज्ड बाय सेकंड मेल गैमेट टू फॉर्म ट्रिपलेट पेन. ट्रिपलेट पेन से एंडोस्पर्म बनता. Egg cell gets converted into zygote. Zygote forms embryo. We have seen this. Then synergids and antipodals degenerate. Hilum remains as it is.
अभी देखिए अपने स्कार, फ्यूनिकल रिमेन्स एज इट इज, माइक्रोपाइल भी रहता, सीड का माइक्रोपाइल बन जाता हो, सेपल्स पेटल्स आइदर दे फॉल ऑफ और ड्राई अप और विदर ऑफ, पेटल स्टेम स्टिग्मा स्टाइल ये सब सूख जाते हैं. सो दिस इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट, बस आपको एक बार देख लो इसको. ओके, सो दिस ऑल डिस्कशन इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड structure of fruit, structure of seeds. Some small points are there, कुछ short notes जैसे, we will see that part in next lecture.